सय्यिदिल मुस्तफ़ा वाला आलिही व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये गदाए मुफ्ती आज़म और नेमत का शुक्रिया अपनी ज़बान से कर दें तो कोई हरज नहीं। खलीफा ताजुश शरिया वाह जी। साहिब सज्जादा सईद मुख्तार अशरफ साहिब का हदीस पाक पढ़ाने की इजाज़त याफ्ता जी आपके सामने हाजिर है। आइए सबसे पहले उस मुस्तफ़ा की बारगाह में जिसको खुदा ने अगर हाथों का तस्करा किया कुरान में तो कहा वमा रमेता इज़ रमेता वलाकिन्नल्लाह रमा। सुभान अल्लाह। जिसकी बोली को खुदा ने सूरह नज्म में कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा। सुभान अल्लाह। जिसकी गुफ्तगू को कहा रब ने फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। बेशक। जिसके सफ़र को अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी यसरा। जिसकी जुल्फ़ों को अल्लाह ने फरमाया वज़्ज़ुहा। जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक। वो जो ज़मीन पर बैठकर चांद की तरफ इशारा कर दें तो चांद अपना सीना शक कर दे, वो मुस्तफ़ा। बेशक। हज़रत अली हैदर कर्रार की नमाज असर की क़ज़ा होने लगे तो उसे बुलाकर कह दें वापस करके जब तक मेरा अली नमाज न पढ़ेगा सूरज तुझे यहीं रहना है। सूरज किसी का इंतज़ार नहीं करता। सूरज जब निकलता है और सूरज चलता है तो छुप जाता है, किसी के लिए इंतज़ार नहीं। मगर आज जब मुस्तफ़ा ने निकाला है तो चांद से तसव्वुर में कह दिया है, हालत तसव्वुर में कह दिया है चांद अब तुझे मेरे अली का इंतज़ार करना होगा। जब तक ये नमाज नहीं पढ़ेंगे तुम्हें आगे बढ़ना नहीं होगा। उस मुस्तफ़ा पर जिसने सूरज को वापस बुला लिया, उस मुस्तफ़ा पर जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उस मुस्तफ़ा पर जिसने हजरात अपनी निगाहों से तमाम आलम में करम फैला दिया। आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पर लाखों सलाम। ज़बाने मुबारक सामने आई तो आला हजरत बोले वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो आला हजरत ने कह दिया चांद से रुख पे ताबा दरख्शा दुरूद नमक आगी सवाहत पे लाखों सलाम। और पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आइए महमूदपुर की सरजमीन से हम उसी मुस्तफ़ा पर सलाम भेजें। अल्लाहु अकबर, जिन पर खुदा दुरूद भेजता है और बंदों को सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म भेजता है। ऐ ईमान वालो, आओ इस सरजमीन से ऐसा सलातो सलाम पढ़ें कि मुस्तफ़ा उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो मदीने में सुने, चाहे आप आकर इस महफिल में सुने। इसलिए कि हुजूर कहते हैं अहले मोहब्बत का सलाम अपने कान से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत का सलाम अपने कान से सुनता हूँ। और यूँ तो फरिश्ते मुकर्रर हैं और इसलिए मुकर्रर है कि मेरा उम्मती कहीं भी सलाम पढ़े और अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि मेरे महबूब की बारगाह में वो सलातो सलाम पहुँचाए। तो आप ज़रा ज़ोर से पढ़िए ना अपने मुस्तफ़ा पर सलाम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो सूरज को मुस्तफ़ा ने अली के लिए वापस कर दिया। वो मुस्तफ़ा हैं, वो सरवरे कौनैन नहीं तो और क्या होंगे। आज सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस नाम रखा गया है ना, तो सरवरे कौनैन एक मर्तबा सहाबाए किराम हाजिर खिदमत रसूल हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर सुन लो, फारूक आज़म सुन लो, उस्मान ज़ुन्नूरैन सुन लो, अली मुर्तज़ा सुन लो, असहाब अंसार सुन लें, मुहाजिरीन सुन लें, अशरा मुबशरा सुन लें। मैं बादशाह हूँ, अल्लाह ने मेरे 2 वज़ीर ज़मीन पर बनाए हैं, 2 वज़ीर आसमान पर बनाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बादशाह होता है उसके वजीर होते हैं। जी जी। सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाना मजमे में भी लोग बंद कर दें, हमारी तरफ ध्यान दें। अभी तबीयत ख़राब हुई है, दुआ लेने सैयद साहब से आ गया हूँ, मगर मुझे कुर्सी खिताबत पर बैठा दिया। मैं तो सादा आदमी हूँ, कहाँ दरस व तदरीस में बैठकर असबाक पढ़ाने वाला, हदीस को बताने वाला, ये मुतवातिर है। हदीस को बताने वाला ये मशहूर है, हदीस को बताने वाला कौले रसूल को कि ये ख़बर वाहिद है। किन की बातें सुनी मानी जाएंगी, इन बातों को बताने वाले हम लोग हैं। मगर सामीन हजरात, आपके मिजाज के मुताबिक तकरीर तो कर गए मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब या अमीरुल कादरी साहब से आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारे आका सरवर के माना बादशाह, कौनैन के माना दोनों जहान, दुनिया और आखिरत, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कौनैन हैं, बिल यकीन हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे कहे दौर है शाह तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात देखिए, हजरात सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस है ना, तो आप सोचे होंगे कि यहाँ के गयूर मुसलमानों ने, कारी नासिर साहिब ने सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है। मैं थोड़ा सा सरवरे कौनैन तो बता दूँ आपको। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद कहा है, मैं बादशाह हूँ, मेरे दुनिया के 2 वज़ीर हैं और आसमान के भी 2 वज़ीर हैं। वज़ीर उसी के होते हैं जो सरवर हो, वज़ीर उसके होते हैं जो बादशाह हो, वज़ीर उसके होते हैं हजरात जो शहंशाह हो। और हमारे रसूल तो नबियों के शहंशाह हैं, उम्मतियों के नहीं, सारी कायनात के शहंशाह हैं, बज़्म कौनैन के दूल्हा हैं। इसलिए हमारे रसूल सरवरे कौनैन। सरवरे कौनैन न होते तो ज़मीन पर न चलती आपकी बात, सुराका ज़मीन में न धसाया जाता। यार दो खुजी है, मुस्तफ़ा कह रहे हैं ज़मीन ये मेरा दुश्मन आ रहा है, इसे पकड़ ले। ज़मीन ने जकड़ लिया और बता दिया, ए लोगो तो मुस्तफ़ा को बादशाह मानो के मत मानो, मगर मैं तो बादशाह मान रही हूँ। मैंने नबी के दुश्मन को निगलना शुरू कर दिया है, घोड़ा ज़मीन में धस चुका है। मजाल है कि चाँद आपका कहना न माने, सूरज आपका कहना न माने, ज़मीन आपका कहना न माने, सहाबा आपका कहना न माने, सिद्दीक़ अकबर आपका कहना न माने, फारूक आज़म आपका कहना न माने, अली शेर खुदा, उस्मान ज़ुन्नूरैन, अशरा मुबशरा, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस और 1.25 लाख वो मुसलमान जो हज्जतुल वदा में अल्लाह के पैगंबर ने जिनको खिताब किया था, थोड़ी सी मुद्दत में मदरसा नहीं खोला मेरे आका ने, मदरसा नहीं खोला। आपने तो निगाहों से पिला दी, न दरसे निज़ामी था और न कोई मंतिक़ व फ़लसफ़ा बाज़ाब्ता पढ़ाने वाला था। आज तो 8 साल 10 साल में आलिम बनते हैं। हमारे लिए निसाब की ज़रूरत है, मगर कैसे तलबा थे वो सहाबा के नबी ज़बान से पिला रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और सहाबा उन हदीसों को ज़बानी याद कर रहे हैं। ये था मुस्तफ़ा का मदरसा, जहाँ पर कोई क्लासेस नहीं लगता था, कोई कमरा नहीं था,
था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, मगर मुस्तफ़ा का मौजज़ा तो था। मुस्तफ़ा ने अपनी शान एजाज से जैसे और मौजज़े दिखाए हैं, सहाबा को भी इल्म बतौर मौजज़ा अता फरमा दिया। कोई तफसीर का इमाम हो गया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहलाया, कोई फ़िक़े का इमाम हो गया, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहलाया, और कोई मीरास का बादशाह हो गया, वो ज़ैद इब्ने साबित कहलाया। बताइए, पढ़ा इतने दिनों नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल की एक नज़र इनायत ने किसी को फ़क़ीह बना दिया, किसी को आदिल बना दिया, किसी को ख़बर मुतवातिर का मुस्तहिक़ बना दिया, किसी को हज़रत गिरामी ज़ुन्नूरैन बना दिया, किसी को अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा बना दिया। खुलफा 4 आए, सबको मर्तबे मिलते जा रहे हैं, नबी पढ़ाते भी जा रहे हैं, तबलीग भी कराते जा रहे हैं। आप ए सहाबा का दस्ता फलां जगह जाओ, उम्मत को सिखाओ, नमाज सिखाओ, रोज़े सिखाओ, सच बोलना सिखाओ, किस्ब से बचाओ, झूठ से बचाओ, कत्ल गारत गरी से बचाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तबलीग फरमा रहे हैं, दर्स व तदरीस दे रहे हैं, मंतिक वहाँ पढ़ाई जा रही है, फ़लसफ़ा वहाँ पढ़ाया जा रहा है, बलागत वहाँ पढ़ाई जा रही है, मानी का दर्स वहाँ दिया जा रहा है। एक मुस्तफ़ा है, हज़ारों काम हैं, मगर काम सबके सब हो रहे हैं, कोई अधूरा काम नहीं है। कोई ऐसा हाफिज हो तो बताओ, जैसे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हैं, ऐसा कोई सबसे पहला हाफिज जैसे उस्मान गनी हाफिज हुए, 30 पारों के हाफिज, मगर इतना पक्का याद है, सुभान अल्लाह। अगर सहाबा में सबसे पहले कोई अगर हाफिज कुरान हुआ है तो वो उस्मान गनी हुआ है। मुस्तफ़ा का मदरसा है, पढ़ाए मुस्तफ़ा रहे हैं, मगर देखो ज़बान से पिलाना पढ़ाना और है, निगाहे एजाज से पढ़ाना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश्शरिया। तभी तो हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। किसी को मुफस्सिर बनाया, किसी को मीरास का शहंशाह बनाया। एक मुस्तफ़ा ने थोड़ी मुद्दत में 25 लाख मुसलमान कर दिए, सहाबा कर दिए, और दीन को मशरिक़ से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक फैला दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये मदरसा नूरिया के ज़ेरे एहतिमाम, अशरफिया के ज़ेरे एहतिमाम जो ये जलसा हो रहा है, अल्लाह ताला इस जलसे के कराने वालों को भी आबाद कर दे, सुनने वालों को भी आबाद कर दे। और ये उलमाए किराम तो तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह इनको भी उम्र में, इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमा दे, और इनकी तनख्वाहों में भी बरकत अता फरमा। आमीन आमीन। हज़रात, तो सरवरे कौनैन हमारे नबी, महराज के दूल्हा, ज़रा बोलो सब मिलकर, हमारे नबी, गुनहगारों की शफाअत करने वाला, अब बोलना पड़ेगा, गुनहगारों की शफाअत करने वाला, मर्दों की शफाअत करने वाला, हमारा नबी, औरतों की शफाअत करने वाला, हमारा नबी, गुनाहगारों की शफाअत करने वाला, हमारा नबी, बेनमाजियों की शफाअत करने वाला, हमारा नबी, बेरोजेदारों की शफाअत करने वाला, हमारा इस्लाम की राह में चंदा देने वाला, हमारा नबी, हैं? हाँ, चंदा देने वाला देता है और लेने वाले लेते हैं। कौन लेते हैं देते हैं? जो कहते हैं हमारा नबी। हजरात, हमारे नबी गुनाहगारों के नबी हैं और निकोकारों के भी नबी हैं। हजरात, हश्र का दिन होगा, बहुत परेशानी का दिन होगा, सारे परेशान होंगे। और सुन लो, नमाजें पढ़ो, इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए ना, एक बात सुन लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, मस्जिदें बनी हुई हैं। उन सहाबाए किराम से पूछो कि एक दस्ता जंग कर रहा है, दूसरा दस्ता रसूलुल्लाह के पीछे जमात से नमाज पढ़ रहा है। बोलो मेरे भाइयों, कभी नमाज सहाबा ने छोड़ी नहीं, और गौसे पाक ने नहीं छोड़ी, सुल्तानुल हिंद ने, साबिर पाक ने, मुफ्ती आजम हिंद ने, ताजुश शरिया ने, मखदूम अशरफ ने, सदरुल फाजिल ने, अजमलुल उलमा ने, अल्लाह के वलियों ने, हाफिजों ने, जो कुरान पे अमल करते हैं, कभी नमाजें छोड़ी? उलमा ने नमाजें नहीं छोड़ी। तो ऐ लोगों, तुम तो उलमा के पीछे हो गए,
जब ये नमाज पढ़ रहे हैं तो तुम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, ताकि नमाज एक पढ़ी जा रही हो और इमाम के सदक़े में 27 नमाजों का आपको सवाब मिल रहा हो। नमाज के नाम पर ज़्यादा दाद नहीं मिल रही है अनाउंसर साहब। जी हाँ, चूँकि इस सिलसिले में कोताही दोनों से होती है। मैं आता हूँ, मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा पहले सुन लो। हुजूर हमारे सरवरे कौनैन हैं, फरमाया 2 ज़मीन के वज़ीर हैं, एक का नाम सुनो सिद्दीक़ अकबर है, दूसरे वज़ीर जो हैं उनका नाम उमर फारूक है। हुजूर फरमाते हैं साहबा सुन लो, मैं बादशाह हूँ ना, और जब मैं बादशाह हूँ तो 2 वज़ीर दुनिया के, एक सिद्दीक़ अकबर, दूसरे उमर फारूक, और मेरे आसमान के 2 वज़ीर हैं, एक जिब्राईल हैं और दूसरे मीकाईल हैं। वज़ीर किसके होते हैं ज़रा बोलो ना? बादशाह के होते हैं। तो हमारे आका ने कहा ना मैं बादशाह हूँ, ये मेरे 2 ज़मीन के वज़ीर, वो 2 आसमान के वज़ीर। अगर हुजूर ने तीसरे को वज़ीर कहा हो, 2 को वज़ीर कहा है, तो फजीलत पर इधर उधर मत करना। बस जो वज़ीर हैं वो वज़ीर रहेंगे जी, और जो वज़ीर के नीचे सीट वाले लोग हैं वो रहेंगे। और हज़रत अली तो मौलाए कायनात रहेंगे। वाह वाह वाह, बेशक हज़रत अली तो मौलाए कायनात रहेंगे ही, उनके बेटे जवाने नहीं जन्नत के सरदार रहेंगे। और सिद्दीक़ अकबर जितने बूढ़े हैं उनके सरदार रहेंगे। बेशक नहीं कहोगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तो बूढ़े जाएंगे सिद्दीक़ अकबर के पीछे जन्नत में, और हम जैसे इन जैसे नौजवान, तो हम जैसे बूढ़े तो सिद्दीक़ अकबर का दामन पकड़ लेंगे, कभी हज़रत हसनैन करीमैन का पकड़ लेंगे। और जितने नौजवान ये जलसा करा रहे हैं ये पेश करेंगे, हसन जलसा तुम्हारे नाना के लिए, हुसैन ये जलसा तुम्हारे नाना के लिए, ये सरवरे कौनैन मिल्लत की हिदायत के लिए। तो जब कहेंगे तो इतना नंबर ही नहीं आएगा, वो खुद कहेंगे इधर आ जाओ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे बगैर मैं भी जन्नत में नहीं जाऊँगा, खुदा से सिफारिश करूँगा, नबी का वसीला लूँगा, इसलिए कि आज जन्नत पर किसी और का इजारा नहीं है, खालिक़े कुल अल्लाह है, मालिके कुल रसूलुल्लाह है, जवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन हैं। और बूढ़े जो मर जाएंगे और अगर वो जन्नती हैं तो उनके सरदार अबू बकर सिद्दीक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तुम सब जन्नती हो ना? ये औरतें जो इधर बैठी हैं अजान सुन के नमाजें नहीं पढ़ती, बहुत सी पढ़ती भी हैं, मगर ये कहते हैं कि मौलाना लोग हमारे लिए कुछ नहीं। आज सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये भी सुन लें कान खोल कर, ये अपने आप जन्नत में नहीं जाएंगी। ये नमाज पढ़ें सब कुछ ठीक है, मगर इनको भी खातून जन्नत का सहारा लेना पड़ेगा। और खातून जन्नत जो होंगी हजरात, क़यामत में पता चलेगा कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जो हैं वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। तो वहाँ किसी की नहीं चलने वाली, ज़मीन पर भी हुकूमत है तो सरवरे कौनैन की, और आसमान पर भी हुकूमत होगी तो सरवरे कौनैन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। क्या इश्क़ ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। हजरात तो हुजूर बादशाह हुए कि नहीं, तो कॉन्फ्रेंस का नाम सही हुआ कि नहीं? और जो आयत मैंने पढ़ी कुरान करीम में उसका 28वां पारा है, सूरह हश्र का पहला रुकू है। अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नबी हमारी तरह हैं या बेमिसल हैं। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया अरे तुम वो हो, तुम्हारा कहना तुम्हारी बीवी नहीं मानती, तुम्हारा कहना मुक्तदी नहीं मानता, पड़ोसी नहीं मानता, अब मैं उस शहंशाह को भेज रहा हूँ, उस बादशाह को भेज रहा हूँ जिसकी ज़मीन के ज़र्रों पर भी हुकूमत होगी, आसमान के सितारों पर भी हुकूमत होगी, बेशक सुभान अल्लाह, दरिया के धारों पर भी हुकूमत होगी, ज़मीन के ज़र्रों पर भी हुकूमत होगी। ये जो दे दें वो ले लो, तर्जुमा जी, ये जो दें वो ले लो, और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ। तो ये इख्तियार अल्लाह ने दिया, ये इख्तियार तो हुजूर को अल्लाह ने बादशाह बनाया कि नहीं? जी बेशक। खालिक कुल ने मालिक कुल बनाया कि नहीं? जी। एक साहबी तशरीफ लाए, कहने लगे इस्लाम ले आऊँगा। हजरत सुने इस्लाम लाऊंगा, 3 वक्त की नमाज पढ़ूंगा जी, इससे ज़्यादा की नहीं। तो हुजूर ने फरमाया हाँ तुझ पर 3 वक्त की फ़र्ज है।
कलमा तो पढ़ ले। उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर बादशाह हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। बेशक। हजरत हुजैफा के यहाँ हजरत सालिम पल पल के बढ़ गए। आयत हिजाब उतर कर आ गई। हुजैफा रोने लगे, हुजैफा की बीवी रोने लगी कि अब तक तो हम सालिम से पर्दा नहीं करते थे, मगर अब तो हमें अपने उस मुंह बोला बेटा से पर्दा करना पड़ेगा। रोती हुई सरवरे कायनात की बारगाह में पहुंची। ज़रा हाजिर जहन से सुन लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आपका तो दरबार वो दरबार है जहाँ यतीमों को भी मिलता है, अमीरों को भी मिलता है, गरीबों को भी मिलता है, बादशाहों को भी मिलता है, ताजदारों को भी मिलता है। मैं बड़ा प्यार और मोहब्बत करती थी सालिम को, अब आयत हिजाब उतर आई। सालिम जो मुतबन्ना बेटा है, उसकी जुदाई गवारा नहीं हो रही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवान हो गए हैं सालिम, दूध पीने की मुद्दत 2 साल। मगर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने तो मुझे बादशाह बनाया है जी, मालिक फिर शरीयत बनाया है। हुजूर ने फरमाया, ए हुज़ैफा की बीवी, तू सालिम को अपना दूध पिला दे, वो तेरा रिज़ाई बेटा हो जाएगा, दूध शरीक बेटा हो जाएगा और तुम दूध शरीक माँ हो जाओगी। बताओ, जवान होने के बाद भी कहीं रिज़ात का हुक्म चलता है। मौलाना अबुल कलाम साहब अभी तकरीर करके गए, इससे पूछो, उलमाए मिल्लत इस्लामिया से सुनो कि दूध पिलाने की मुद्दत, वल वालिदातु युरदि'ना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं अगर गुंजाइश मिले, और इससे पहले ही ख़त्म हो जाए तो वो जाने। इमाम साहब से मसला पूछ रही हो। बाकी हज़रत सालिम जवान हो गए, अल्लाह के रसूल के पास जाके रोई वो कि मुझे तो गवारा नहीं होगा, मेरा बेटा, हम इससे बहुत मोहब्बत करते। हुजूर ने फरमाया, तुम इस उम्र में भी दूध पी लोगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुक्म रिज़ात नाफिज कर देगा। मुझे बताओ, बादशाहत और किसे कहते हैं? इसलिए कि जवानी के बाद तो पीने से रिज़ात का सवाल नहीं बल्कि हराम का फतवा होगा। हमारे आका बादशाह हैं, मालिक भी शरीयत हैं। हज़रत हुज़ैफा और उनकी बीवी के दिल को तसल्ली दे दी रहमत आलम ने। इसीलिए किसी ने कहा है कि खलीक आए, करीम आए, रऊफ़ आए, रहीम आए। कहा कुरान ने, जिसको साहिबे खुल्क़े अज़ीम आए, वो आए जिनको कहिए फ़ख्रे आदम हादी अकरम, वाए जिनको लिखिए ज़िंदगी का मुहसिन आज़म। तजल्ली आम फरमाते हुए शम्सुल दुहा आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसली आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ठीक है, हुज़ैफा तुम्हारे यहाँ रहेगा, कोई पर्दा नहीं। मुस्तफ़ा बादशाह है ना, मालिक भी शरीयत है, जिसे जो चाहें अता कर दें। सुराका को सोने के कंगन जायज़ कर दिए, सबके लिए हराम है, सुराका के लिए जायज़ है। अल्लाह अकबर। इसलिए ये लोगों सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान में, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता।